1.6 10 to the power -27। ये कैसे? 1 AMU। मास गिवन इज 1 AMU और 1 AMU इतना kg होता है, अभी बताया मैंने। स्पीड ऑफ लाइट बोलो बच्चों, 3 × 10 to the power 8 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किस में आ जाएगी? ये किस में आएगी? जूल में। ये एनर्जी किस में आएगी? जूल में। अब इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1.67 10 to the power -27 इंटू 9 इंटू 10 to the power 16 में हमें 1.6 10 to the power -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, कितना बताया था? 1.6 10 to the power -19 जूल। तो डिवाइड, जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, डिवाइड कर दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो। इज दिस क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 931 MeV आएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV होता है। Is this clear? Is this clear? Yes. इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कहते हैं बच्चों मास डिफेक्ट। इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? मास डिफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल मास न्यूक्लियस के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास, न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल मास न्यूक्लियस के मास से स्लाइटली ज़्यादा होता है। यानी न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियॉन्स के मास से स्लाइटली कम होता है। दोनों के डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। इज दिस क्लियर? लिखो, मास डिफेक्ट इज डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स ब्रैकेट में लिख लो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस is called mass defect, is called mass defect, is called mass defect। ध्यान से देखो बच्चों, डेल्टा M मास डिफेक्ट ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M। This is formula for mass defect. This is formula for mass defect. What is Z here? Atomic number. What is A here? Atomic mass. What is MP? Rest mass of proton. What is Mn? Rest mass of neutron. What is capital M? Rest mass of nucleus. Any doubt? एटम बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक करता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। मास डिफेक्ट की वजह से mc² लगा करके एनर्जी रिलीज निकाली जाती है। इज दिस क्लियर? इज दिस फार्मूला क्लियर और नॉट? क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। फाइंड मास डिफेक्ट ऑफ 3Li7। 3Li7 कौन सा न्यूक्लियस है ये? इस न्यूक्लियस का नाम क्या है?
3Li7 न्यूक्लियस पीरियोडिक टेबल में इसको किस नाम से जाना जाता है? लिथियम न्यूक्लियस यार। Li लिथियम नहीं होता है, बेरिलियम क्या होता है? Be। हीलियम क्या होता है? He। 3Li7 पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा, 3Li7 लिखा होगा। फाइंड मास डिफेक्ट ऑफ 3Li7, ब्रैकेट में लिख लो रेस्ट मास 7.016 AMU। ये रेस्ट मास किसका दिया है बच्चों? ये रेस्ट मास किसका दिया है? लिथियम न्यूक्लियस का। मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट यहाँ सामने फॉर्मूला लिखा हुआ, निकालिए। इस फार्मूले को लगा करके मास डिफेक्ट लिथियम 3Li7 का निकालो। डेल्टा M Z कितना दिया है इसमें? 3। वेरी गुड। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन बोलो 1.007276। वेरी गुड। प्लस A बोलो, एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक मास बोलो, अरे एटॉमिक मास बोलो ना। 7, एटॉमिक मास 7 -3। रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 1.008665 माइनस न्यूक्लियस का, लिथियम न्यूक्लियस का रेस्ट मास बोलो 7.016005। कितना आया? मास डिफेक्ट कितने AMU आया? यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो और माइनस ब्रैकेट के बाहर ये लिख दो 7.016005। सॉल्व करके बताओ बच्चों मास डिफेक्ट कितना आया लिथियम का? कितना आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.0404 AMU। लगभग इतना आ जाएगा, यही आ रहा है ना? मास डिफेक्ट लिथियम न्यूक्लियस का इतना आ गया। तो अगर हमने लिथियम न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट निकाला तो क्या यूरेनियम न्यूक्लियस का नहीं निकाल सकते हैं? यूरेनियम एटम बॉम्ब एक्सप्लोड किया, यूरेनियम 92-235 निकाल सकते हैं मास डिफेक्ट। किसी भी न्यूक्लियस का निकाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट आ जाएगा तो उसकी एनर्जी रिलीज आ जाएगी डेल्टा MC² से आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी लिखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी। कितना टाइम हो गया? ठीक है, 5 मिनट और लगेगा। लिखो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी नाम सुना है? बाइंडिंग एनर्जी का नाम सुना है ना? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार बाइंडिंग एनर्जी। लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड न्यूक्लियॉन्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड न्यूक्लियॉन्स
into nucleus, energy required to bound nucleons into nucleus is called binding energy. Is called binding energy. न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में बांध के रखने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस ब्रेक हो जाना चाहिए। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रेक क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी होती है, बांध के रखती है। इज दिस क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हो गया बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है यहाँ पे? मास डिफेक्ट। डेल्टा एम है यहाँ पे मास डिफेक्ट। इज दिस क्लियर? एक बात ध्यान से देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ अगर प्लॉट करें एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये बाइंडिंग एनर्जी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा होता है आयरन का। आयरन का की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है। बाइंडिंग एनर्जी लिख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, यूरेनियम, पूरी पीरियोडिक टेबल कवर हो जाती है इस ग्राफ में। बस यही लिख लो पूरा। हमने बहुत कुछ छोड़ा है, हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। हमने कितने छोड़े हैं? 111 छोड़े हैं। कितने छोड़े हैं? पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118। हमने केवल यहाँ पे 7 दिखाए। ड्रॉ द बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, ये बना देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी आयरन की होती है। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पीरियोडिक टेबल में आयरन की होती है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, लिखो बच्चों। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3Li7। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3Li7। 3Li7 की बाइंडिंग एनर्जी बताइए। 3Li7 की बाइंडिंग एनर्जी बताइए। देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3Li7 डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक, सही है ना? डेल्टा एम कितना निकाला था हम लोगों ने? 0.0404 AMU। 0.0404 AMU। सी स्क्वायर मत करो, ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। 931 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है? 931 MeV होती है। अभी प्रूफ किया ना? 1 AMU में इतनी एनर्जी होती है। लिथियम का डेल्टा एम कितना आया था? 0.0404 AMU। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 AMU की एनर्जी इतनी, तो इतने AMU की एनर्जी कितनी होगी? 0.0404931। ये आंसर। देखो ऐसा है, समझो बात को।
ये वैल्यू यहाँ रख के 3 × 10⁸ रख करके सॉल्व करोगे, जूल में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, लास्ट में यही आंसर आएगा। तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे कर लो। वैसे 4 मिनट लगेगा, ऐसे 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? मास डिफेक्ट एएमयू में जितना आएगा उसमें 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी किसी भी न्यूक्लियस की। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट?